हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं द्विचर संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। हम लोग जूनियर क्लासेस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन देखे हुए हैं। हम लोग क्लास 8 9th में पढ़े हुए हैं दो परिमेय संख्याओं का योग निकालना, उनका अंतर निकालना, उनका गुणा, उनका भाग, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको। तो हमें योग निकालने पर, अंतर निकालने पर, गुणा निकालने पर या भाग करने पर हमें एक नई संख्या प्राप्त होती थी। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है? आपकी संक्रियाएं हैं। और संक्रियाओं का यूज करने के लिए एक प्रोसेस होता था। अब इनका जोड़ने का एक तरीका होता था, प्रोसेस होता था, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, जिससे हमें एक नया अवयव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2/3 और मैं यहां पर 7/3 को जोड़ता हूं तो एलसीएम लिया जाता है 3 क्या, यहाँ पे 2 आ गया, 7, 9/3, 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा। तो हम लोग देखें कि इसको और इसको जोड़ने पर, प्रोसेस करने पर इसमें हमें क्या हुआ, एक तीसरी नई संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है, तीसरी परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं हम लोग पढ़े हुए हैं। जब फिर क्लास 11th में गए तो 11th में हमने सेट चैप्टर जब पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि दो समुच्चयों के बीच के हम लोग संक्रियाएं लगाते थे। याद है कि कैसी कैसी संक्रियाएं थी? आपका इंटरसेक्शन था, यूनियन था, अंतर था, ये सब चीजों को यूज करते थे। यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ऐसे करके हम लोग निकालते थे। तो हमें एक समुच्चय ही प्राप्त होता था उससे, उनके बीच में ये संक्रियाएं करने पर। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ये इंटरसेक्शन, यूनियन, दो समुच्चयों के बीच की संक्रियाओं के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो ये द्विचर संक्रिया क्या होती है? द्विचर संक्रिया क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई दिया हुआ समुच्चय है, मान लेते हैं कि सेट ए है। इस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, दो एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए इस सेट के दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ए और एक एलिमेंट लेते हैं बी। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग स्टार बना देते हैं, ये इसको ए ऑपरेशन बी पढ़ते हैं। ठीक है ना जी। अलग अलग सिंबल से हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग ऑफ का भी सिंबल यूज कर देते हैं। ठीक है ना जी, तो उसको भी ए ऑपरेशन बी ही पढ़ेंगे। यानी इसके जगह पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है इन दोनों का योग हो रहा हो, अंतर हो रहा हो, गुना हो रहा हो, भाग हो रहा हो, जो भी हो, है ना, दोनों का एलसीएम हो, एचसीएफ हो, ये संक्रिया, अब ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इस समुच्चय की दो संख्याएं लें, दो एलिमेंट लें, दो अवयव लें, है ना, इन दोनों अवयवों के बीच में संक्रिया करने पर, अब चाहे जो ऑपरेशन करना पड़े, हमें जो अवयव प्राप्त हो, मान लीजिए हमें इन दोनों के बीच में संक्रिया करने पर सी प्राप्त हुआ है और ये सी एलिमेंट भी इसी समुच्चय का ही हो, तब इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया कहते हैं। यानी कि परिभाषा आप इसकी ऐसे दे सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों पर संक्रिया करने से प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस संक्रिया को द्विचर या द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं। द्विआधारी भी संक्रिया कहते हैं, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी समुच्चय के दो अवयवों के बीच में ऑपरेशन करने पर जो आए अवयव वो भी उसी समुच्चय से हो तो उसे हम लोग द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कोई सेट ए है, मान लेते हैं कोई सेट ए है ना,
जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए ना, रिक्त समुच्चय होना चाहिए ध्यान, क्योंकि उसके दो अवयव ले रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव, कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। यानी कि हम लोग परिभाषा चाहेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर एक द्विचर संक्रिया को हम लोग स्टार से डिनोट कर देते हैं। स्टार क्या होता है जी? ए क्रॉस ए का ए में एक फलन है, या फलन की जगह पर प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं, प्रतिचित्रण है। ठीक है ना जी। अब ये फलन कैसे, इसको समझिए। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ए एक अरिक्त समुच्चय है। अब इस अरिक्त समुच्चय में से हम लोग दो को अवयव ले रहे हैं। वो अवयव कहां से हो रहा है? ए क्रॉस ए से। वो कहां से मिल रहा है हमें अवयव? ए क्रॉस ए से। यानी कहने का मतलब जैसे ये ए और बी एलिमेंट लिए हैं, इस समुच्चय के लिए है, तो अगर इस समुच्चय में ए और बी एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में ए कॉमा बी होगा कि नहीं? समझिए इस बात को। हम लोग मान लीजिए एक सेट ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इस तरह से। तो अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, ए डी आएगा, फिर आपका बी क्या हो जाएगा? बी ए आएगा, बी बी आएगा, आपका बी सी आएगा, बी डी आएगा, फिर उसके बाद सी ए आएगा, सी बी आएगा, सी सी आएगा, सी डी आएगा। ठीक है ना जी। फिर डी ए आएगा, फिर डी बी आएगा, फिर डी सी आएगा, फिर आपका डी डी आएगा। इसमें दो दो करके हर एक एलिमेंट को ले लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, तो अगर इसमें से कोई भी दो गो एलिमेंट एक साथ लेते हैं तो वो कार्तीय गुणन में से ही कोई ना कोई अवयव हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द्विचर संक्रिया ए क्रॉस ए का ए में एक फलन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें से अगर दो एलिमेंट एक साथ लेते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन करते हैं, यानी ए क्रॉस ए में से ए क्रॉस एक, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट कोई भी पेयर में लेते हैं, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट पेयर में लेते हैं तो ए क्रॉस एक से ही नहीं होगा वो एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो जो हमें उस एलिमेंट को लेके संक्रिया करेंगे और संक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा जो एलिमेंट, वो इस सेट से ही होगा। यानी कि आप यहां ऐसे लिख सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, जो उसका डोमेन ए क्रॉस ए से मिलेगा और उसका को डोमेन जो होगा ए से बिलोंग करेगा। ठीक है ना जी। उसके डोमेन ए क्रॉस ए से मिलेंगे और को डोमेन बी ए से बिलोंग करेगा। यानी कि उसके रेंज वाले सारे एलिमेंट इस ए के ही एलिमेंट होंगे, है ना जी। यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि जो द्विचर संक्रिया होता है एक्चुअल में वो भी एक फंक्शन ही होता है, जिसका अगर मान लीजिए वो सेट ए पर हो रहा हो तो सेट ए क्रॉस ए के एलिमेंट उसके डोमेन होंगे और को डोमेन जो होगा वो ए होगा और रेंज इसका सबसेट होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, अगर किसी समुच्चय के दो एलिमेंट लेने पर उनके बीच द्विचर संक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और उस ऑपरेशन के फलस्वरूप जो अवयव आएगा वो उसी समुच्चय से होगा, तब वह बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये हम लोग पढ़े हैं कि किसी समुच्चय के दो अवयव, मान लीजिए ए और बी लेते हैं, इनके बीच में ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के फलस्वरूप जो एलिमेंट है वो भी उसी समुच्चय से हो, तब उस कंडीशन में हम लोग इस ऑपरेशन स्टार को बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया कहेंगे। इस ऑपरेशन स्टार को द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अच्छा, अब आपको याद होना चाहिए, जब आपको क्लास 9th में मैंने संवरक नियम पढ़ाया था, याद है आपको? संवरक नियम के बारे में बताया था। संवरक नियम याद है आपको? क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लीजिए परिमेय संख्याओं पे हमने क्लोजर लॉ पढ़ा था, तो हमने देखा था कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय ही होता है। संवरक नियम याद है जी, है ना? दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा वास्तविक संख्या ही होता है, तो संवरक नियम था, याद है हमने पढ़ा था। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्या ले रहे हैं और दो परिमेय संख्या मान लीजिए Q1 और Q2 इनके बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है।
वही संवरक नियम फॉलो करता है, और वही आपकी बाइनरी ऑपरेशन में भी है ना। बाइनरी ऑपरेशन में भी वही है कि दो एलिमेंट्स, किसी सेट के एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करने पर जो हमें प्राप्त होगा वह एलिमेंट भी उसी समुच्चय से होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विचर संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। और संवरक नियम में क्या था कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है ना जी, दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय होता है, तो यही ना था। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो द्विचर संक्रिया है वो इंप्लाइज करती है किसको, संवरक नियम को, संवरक नियम को इंप्लाई करती है, संवरक नियम को ही फॉलो करती है। मान लीजिए कोई समुच्चय ए दे दे, उसमें ये कह दे कि एक परिमित समुच्चय है। अब ये परिमित समुच्चय है और कह दे कि इसमें कितनी द्विचर संक्रियाओं की संख्या हो सकती है, इसको ज्ञात करने के लिए कह दे, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं कि किसी परिमित समुच्चय पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या, द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि द्विचर संक्रिया भी एक फलन ही है। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि माना समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या m है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है जी, m है, या फिर हम लोग ये मान लेते हैं कि p है, ऐसा मान लेते हैं कि p है, तो उसके कार्तीय गुणन a क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितनी होगी, p इंटू p, यानी p स्क्वायर हो जाएगी, ये तो आपको पता है। अच्छा, माना एक समुच्चय a है जिसमें अवयवों की संख्या p है तथा एक समुच्चय b है जिसमें अवयवों की संख्या q है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो a से b में फलनों की संख्या कितनी होगी जी, तो वो q का पावर p हो जाता है। तो चूंकि द्विचर संक्रिया a क्रॉस a से a में एक फलन होता है, तो द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या हो जाएगी, द्विचर संक्रियाओं की संख्या कब, जब a क्रॉस a से a में जो फलनों की संख्या होगी उसी के बराबर होगी, है ना जी। तो यहां पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि a से b में फलनों की संख्या q का पावर p हो जा रहा है, जहां पर q क्या है, b में अवयवों की संख्या है, और a क्या है, p क्या है, ये b a में अवयवों की संख्या, ये b में अवयवों की संख्या, ये a में अवयवों की संख्या। तो यहां पे देखिए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि a क्रॉस a से a में फलनों की जो संख्या होगी उसके बराबर होगी। तो इस समुच्चय a में कितने अवयव हैं, p अवयव है, और a क्रॉस a में कितने अवयव हैं, p स्क्वायर है, तो यानी p का p स्क्वायर हो जाएगा, ये द्विचर संक्रियाओं की संख्या यहां निकल जाएगी। यानी कि मान लो समुच्चय a दिया हो जिसमें अवयव, मान लीजिए समुच्चय a में अवयव है, मान लीजिए आपके पास दो ही अवयव है, तो यहां पर a पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए मैं ये बता रहा हूं, द्विचर संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगा 2 का पावर 2, p का वैल्यू 2 है स्क्वायर, यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। समझ गए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.rdsharma
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।